कि बाल वाटिका का रूम कैसा होना चाहिए, हमें उसमें वातावरण कैसा बनाना चाहिए ताकि बच्चे को वो एटमॉस्फेयर मिल सके, वो वातावरण मिल सके कि बच्चे की कक्षा में रुचि बन जाए और बच्चे का विकास प्रारंभ हो सके। बाल वाटिका में बच्चा आता है, जो घर से आता है वो पहले भी बहुत कुछ सीखता है अपने समाज से, और हम उसको ऐसा वातावरण दे दें कि उस वातावरण में वो अच्छे से अपने सभी गुणों को विकसित कर सके। तो हमने बाल वाटिका के रूम के लिए ये चार्ट बनाया है। हमने इसमें 4 कोने रखे हैं। सबसे पहले है हमारा कला कोना। ये कला कोना जो है वो चित्रकारी से, रंगों से संबंधित है, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा आता है तो उसकी रुचि होती है रंगों में, विभिन्न प्रकार के रंग देखता है, अलग अलग चीजें देखता है। तो हमको उसको फ्री हैंड ये दे देना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार उसमें अपना विकास करेगा, हमें उसको निर्देश देना चाहिए। और अपनी कलाकृतियाँ, जब छोटा बच्चा है उसको खेलना है, खेल खेल के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ पेजों पर उतारेगा, ठीक है ना। वो उसको टेढ़ी लाइन भी लगाएगा, सीधी लाइन लगाएगा, तो वो अपने हाथों को मजबूत करेगा और उसकी रुचि शिक्षण की तरफ बढ़ने लगेगी। दूसरा हमने लिया है अभिनय कोना। अब आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में सबसे पसंदीदा उनका क्या होता है, कार्टून। और जब वो टीवी देखता है तो बच्चे को अभी आप ऑब्जर्व करोगे तो वो कार्टूनों की मिमिक्री करता है, उनके साथ बोलता है, छोटा भीम बन के दिखाता है। तो मुखौटों से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको अपने आसपास की चीजों के बारे में पता लगता है। हम मुखौटों में हर चीज का ले सकते हैं, राजा का मुखौटा ले लिया, उससे कहानी माध्यम से उसको पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मुखौटों से अभिनय करवाया बच्चे से, उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी रुचि कक्षा में बढ़ी, शिक्षण कार्य आसान हो गया। उसके बाद जोड़ तोड़ का कोना आ गया हमारा। बच्चा हमेशा से क्रिएटिव रहता है, ठीक है ना, उसको करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब आपने हम कोई पिक्चर दे देंगे, उसके टुकड़े दे देंगे, उसको जोड़ना देंगे, या क्यूब्स देंगे, उनको जोड़ना देंगे, बच्चा क्या करेगा उसमें, बच्चा अपनी प्रतिभा दिखाएगा। कोई उन क्यूब से घर बनाएगा, कोई उसको जोड़ के 1 नंबर बना दिया, वो संख्या सीख गया, ठीक है ना। दूसरा, चौथे नंबर पे हमने लिया है इसमें पुस्तक कोना। हम एक सर्कल में चलेंगे। सर्कल क्या होगा, सबसे पहले कला कोना, बच्चे की रुचि बढ़ी, चित्रकारी में रुचि बढ़ी, कुछ ना कुछ बनाएगा, वो बना के आपको दिखाएगा मैंने ये बनाया जी, उसकी रुचि बढ़ी। रुचि बढ़ने के बाद मुखौटों की तरफ चले गए। अभिनय कोना, वो अभिनय करता है, करके दिखाता है, वहां से उसका आत्मविश्वास इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। आ गया जोड़ तोड़ का, जोड़ तोड़ शिक्षण में आ गया, वहां से वैज्ञानिक तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ गया और क्या करता है, फिर वहां से जोड़ना सीख लेता है। मैंने 1 के साथ 1 जोड़ा 2 बन गया, तो बच्चे की रुचि शिक्षण की तरफ बढ़ने लगी। और इस प्रकार से हम उसको सर्कल में लेके लास्ट वाले बुक्स की तरफ ले आएंगे, जहां उसकी रुचि बढ़ते हुए बुक्स में आ गई। और बुक्स में आने के बाद बच्चा यहाँ भार नहीं समझेगा शिक्षा को, वो शिक्षा की तरफ आनंदमय तरीके से खेल खेल से बढ़ता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अनुज सर, आप इसे और एक्सैजरेट करेंगे, आदर्श है ये थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दें, बाकी सब। मैंने सोचा है कि बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है फ्लोर जी, और वो व्यवस्था ऐसी हो कि वो टीचर के पास ही रहे जी। इसके अलावा हमारे पास फ्लोर मैट आता है, हम उस फ्लोर मैट को भी यूज करते हैं, ब्लॉक्स को निकाल के, ताकि वो ब्लॉक को जोड़ें, उन फ्लोर्स पर बैठें और वो अपनी इच्छा से जैसे भी उनको निकालें, सीखें, डालें, तो वो इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। कई कक्षाएं एक एक टीचर पे होती हैं, हम बच्चों को सिखाने के बाद मैट पर छोड़ सकते हैं कि आप थोड़ा खेलें, अपना काम करें, तो इतना हम दूसरी ये हमारा है आदर्श बाल वाटिका कक्ष, आइडल बाल वाटिका रूम। बहुत बढ़िया जी। हम कक्षा बाल वाटिका कक्षा 3 की कक्षा कक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे इसमें दिखाया गया है, कला कोना, अभिनय कोना, जोड़ तोड़ कोना और पुस्तक कोना। अब सबसे पहले है कला कोना। कला कोना में अलग अलग तरह की आकृतियों को हम बच्चों को
दिखा सकते हैं, जैसे बच्चे उससे अपने आप अपनी मर्जी से बना सकता है कुछ भी। आप मतलब बाल वाटिका में जैसे बच्चा आएगा तो पहले वो बनाएगा तो कुछ है नहीं, बस कुछ भी चलाएगा। उसको पेपर दे सकते हैं या कुछ और रंग दे सकते हैं जिससे वो कुछ भी बनाए, जैसे सर्कल करे या आड़ी टेढ़ी रेखाएं लगाए। तो उससे बच्चे में एक तो मोटर स्किल डेवलप होगा उसका सबसे पहले तो ये, और उसके बाद उसको धीरे धीरे वो इससे सीखेगा भाई कैसे अक्षरों की बनावट है, देख देख के बनाना सीखा। उसके बाद दूसरा कोना है अभिनय कोना। इसमें मुखौटे रख सकते हैं हम, जैसे मुखौटा है, कोई ड्रेसेस है, उसको पहन के वो अपने अलग अलग तरह से दिखा सकता है, एक्ट दिखा कर सकता है वो। कोई चीज लेके उसको दिखाएगा भी, ऐसे ही करते हैं जैसे घर में बच्चा होता है छोटा, अपने पेरेंट्स के माँ बाप को देखता है, उस उनके कपड़े पहनने की कोशिश करता है, जो उनके जूते कुछ भी है उस तरह बनने की एक्टिंग करता है वो बच्चा। उसके बाद हमारा है तीसरा कोना। सर, अभिनय कोणा जो है वो बच्चे के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट वो टीचर के लिए है। अगर हमें अपना इतिहास याद होगा तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अभिनय करते हुए देखा था बच्चे के रूप में, जबकि वो एक चरवाहा था। तो वहां से उसने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। ये शिक्षक के लिए भी ऐसे बहुत हेल्पफुल चीज है। जोड़ तोड़ जो होता है इसमें क्या होता है कि जैसे चित्र के टुकड़े कर देंगे, कागज के टुकड़े कर देंगे, जैसे पजल्स, जैसे कागज दे देंगे बच्चों को, कहेंगे भाई पतंग बनाने की कोशिश कर, नाव बनाने की कोशिश कर। वो कोशिश जरूर करेगा, उसको जोड़ेगा, पलटी पलटी करेगा। इस तरह से जोड़ तोड़ करने से भी उसके मस्तिष्क का काफी विकास होगा। उसके बाद पुस्तक कोना। पुस्तक कोने में हम जो है अलग अलग प्रकार की पुस्तकें चित्रों वाली, जिससे बच्चा देखे, नाटकों वाली। जो पुस्तकों को देखेगा उसके अंदर एक जिज्ञासा होगी कि इसके अंदर क्या लिखा है, क्या इसके अंदर हो सकता है। अब उसको पढ़ना नहीं आता है, सिर्फ वो देख पा रहा है, तो वो पढ़ने की कोशिश करेगा। पुस्तकों को देख के उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। उसको हम वर्णमाला की पुस्तकें, नाटक की पुस्तकें, चित्रों की, जानवरों की, सब्जियों की, फलों की पुस्तकों के अंदर हम ऐसी ऐसी पुस्तकें रख सकते हैं ताकि बच्चे जिज्ञासु हों, उनको जानने की कोशिश करें और वो अपनी जो है जोर लगाएं, पढ़ने में जोर लगाएं, जल्दी सीखने की कोशिश करें। इसलिए पुस्तक कोना भी कक्षा कक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी बच्चों को एक जो है वो राउंड में बिठाएंगे राउंड में, ताकि वो जब हमारा दिल करे हम उनको कला कोना दिखा दें, जब उनका दिल करे टाइम टू टाइम उनको अभिनय कोना दिखा दें, जोड़ तोड़ कोने की तरफ ले जाएं और पुस्तक कोने की तरफ ले जाएं। तो एक ये चटाई या कोई भी दरी वगैरह स्कूलों के अंदर होती है, उस पे हम उनको बैठाएंगे। राउंड सीटिंग इसीलिए राउंड अप्रिशिएटिंग सीटिंग है कि इसीलिए टीचर के कांटेक्ट में रहता है हर कांटेक्ट में बच्चा, हर पीछे बच्चा। नहीं और छोड़ता। ओवरऑल बच्चों को मतलब सभी को एक सहज वातावरण मिले, मतलब बिल्कुल वो फ्री माइंड होके स्वतंत्र रूप से पढ़ सके, कोई बुक उठानी, जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है। ओवरऑल हमारे बच्चे का शुरू में जो होता है रुचि पैदा करना होता है, इंटरेस्ट। जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा तो हम बच्चे के उस मन में होती ही है। छोटे बच्चे आते हैं बड़े भाई बहन के साथ, पूछते हैं ये क्या है, ये क्या चीज है, ये फल कौन सा है, खाते हैं घर पे। हर चीज की बच्चे की होती है, घर पे पूछता है बच्चा, हमारे पास पूरा कागज आता है जी। उसे हम स्कूल में क्या दे सकते हैं कि आसपास में एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है। फिर क्लास में हमें सबसे पहले क्लास में, ताकि बच्चा बैठना सीखे, कितना टाइम बैठ सकता है, स्पेंड कर सकता है उसके साथ में, बच्चों के साथ, उनके साथ बोलने में, व्यवहार में उसका चेंज आए, परिवर्तन आए बच्चों के। वो अभी देखेगा अभी कैसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग विश करना है, विश क्यों करते हैं, सुबह उठने करने, हमें ब्रेकफास्ट कब करना, खाना किस टाइम खाना है, पानी पीना नहीं चाहिए भाई। मतलब जो भी एक्टिविटी है धीरे धीरे बच्चे के अंदर वो डालनी है हमें। उसको बच्चे को धीरे धीरे सहज वातावरण के अकॉर्डिंग हमें उसको एक मतलब सार्वजनिक विकास लगा लो, संपूर्ण उसको सक्षम करना बच्चे को, ताकि वो आने वाले टाइम में एक अच्छा निर्माण, राष्ट्र निर्माण कर सके। बच्चे जो है एक दोस्त की तरह होना चाहिए, बहुत प्यारा संबंध होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। वो कई बार आने में भी नाकानी करते हैं, कई बार दूसरे बच्चे उनकी शिकायत कर देते हैं, सर जी वो मार रहा है, सर जी वो भाग गया, वो आ नहीं रहा है। तो हम कहेंगे अरे नहीं नहीं वो तो मेरा दोस्त है, अभी आ जाएगा। इससे बच्चे बहुत इंप्रेस होते हैं कि सर ने मुझे बोला ये तो मेरा दोस्त है, वो अपने आप आएगा। सब दो तीन महीने से एक बच्चा नहीं आ रहा था, एक दिन 4-5 बच्चे इसको पकड़ के ले आए, सर जी ये हर रोज भाग जाता है, इसको आप 2-4 थप्पड़ मार दो। मैंने कहा इसको नहीं मारता भाई, ये तो मेरा दोस्त है, इसको नहीं मारता मैं, और ये तो मनीटर है, ये सारे बच्चों को संभाल के रखता है। उस दिन से वो बच्चा आज तक स्कूल से नहीं भागा। बहुत बढ़िया। खुशीपूर्ण होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी होनी चाहिए। जब हम बच्चों को चुनौती देंगे, चैलेंज देंगे छोटे छोटे,
जैसे पजल्स है या जोड़ तोड़ है, तो उसमें वो रुचि लेगा और रुचि लेकर वो ज्यादा सीख पाएगा। ज्यादा से बहुत बढ़िया। सूरज भैया सूरज भैया सूरज भैया सूरज भैया क्या मम्मी ने डांटा है, क्या मम्मी ने डांटा है, बाल तुम्हारे लाल हो गए, बाल तुम्हारे लाल हो गए, लगता खाया चाटा है, लगता खाया चाटा है। बच्चों के साथ पिक्चर कर देते हैं। नरेश भैया नरेश भैया नरेश भैया नरेश भैया क्या मम्मी ने डांटा है, क्या मम्मी ने डांटा है, बाल तुम्हारे लाल हो गए, बाल तुम्हारे लाल हो गए, लगता खाया चाटा है। लगता खाया चाटा है। बच्चे इसमें थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि जब उनके अपने आवाज आते हैं ना और वो घर जाते हुए भी गाते जाते हैं। है ये स्कूल कितना सुंदर है ये स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, फूल सुहाने सबको भाते, फूल सुहाने सबको भाते। जाए रोज इचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, इचक दाना। बोलो बच्चों क्या लगाओ दिमाग, इचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। हरी थी मन भरी थी राजा जी के बाग में जो शाला ओढ़े खड़ी थी, बोलो बच्चों क्या चली डिम्पल चिन, डिम्पल चिन, चब्बी चिक्स, चब्बी चिक्स, डिम्पल चिन, डिम्पल चिन, रोजी लिप्स, रोजी लिप्स, स्टीक विदिन, स्टीक विदिन, रोजी लिप्स, रोजी लिप्स, स्टीक विदिन, स्टीक विदिन, कर्ली हेयर, कर्ली हेयर, वेरी फेयर, वेरी फेयर, कर्ली हेयर, कर्ली हेयर, वेरी फेयर, वेरी फेयर। Teacher says, Teacher says, is that you? is that you? Teacher says, Teacher says, is that you? is that you? Clapping. सतरंगी कहती बातें नई पुरानी, कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोले दादी नानी, कैसे बोले दादी नानी, परी लोग की सैर कराती, परी लोग की सैर कराती, कभी कभी हमें डराती, कभी कभी हमें डराती, नई नई बातें सिखलाती, नई नई बातें सिखलाती। रहा है, सूरज ऐसे चमक रहा है, मोती जैसे दमक रहा है, मोती जैसे दमक रहा है, रातों को यह छिप जाता है, रातों को यह छिप जाता है, सुबह सवेरे दिख जाता है, सुबह सवेरे दिख जाता है, इसके बिना अंधेरा है, इसके बिना अंधेरा है, अंबर इसका डेरा है, अंबर इसका डेरा है। देखो मेरी गैया, देखो मेरी गैया, गोरी गोरी बैया, गोरी गोरी बैया, उसका काला बछड़ा, उसका काला बछड़ा, मैंने कस के पकड़ा, मैंने कस के पकड़ा, मीठा दूध देती, मीठा दूध देती, एक डोल भर देती, एक डोल भर देती, भूसा दाना खाती, खड़ी खड़ी रंभाती, खड़ी खड़ी रंभाती, माँ इसमें रंग बिरंगे फूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, फूल सुहाने सबको भाते, फूल सुहाने सबको भाते, टीचर हमको पाठ पढ़ाते, टीचर हमको पाठ पढ़ाते, फूलों से गिनती करवाते, फूलों से गिनती करवाते। पानी, लड्डू, खाओ, चमड़ा,
पानी, लकड़ी, पौधा, चाट, ठीक है ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, पानी। आप एक्शन नहीं कर रहे सर। आप क्या कह रहे? दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सब्जी, ये हमारे यहाँ पर ब्लॉक लेवल की निपुण प्रोग्राम के तहत बाल वाटिका की ट्रेनिंग चल रही है। हमारा 5 डे का ये ट्रेनिंग कोर्स रहेगा, जिसमें ये 2 तरह के कोर्सेज हैं हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। एक तो जो मॉडल संस्कृत स्कूल है उनकी ट्रेनिंग है प्राइमरी टीचर्स की, जो बाल वाटिका क्लासेस को टीच करते हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और जो नॉन मॉडल स्कूल है उनकी बाल वाटिका की ट्रेनिंग हर ब्लॉक में ब्लॉक लेवल पर अरेंज की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में हम लोग 5 डेज की ट्रेनिंग इन्हें दे रहे हैं। इसमें नया ये प्रोजेक्ट है कि इसमें एक तो बच्चों को हम खेल खेल में शिक्षा को देने की, इसमें हमारा जो दिशा निर्देश है वो ये है कि बच्चों को खेल खेल के हम उनमें एजुकेशन इम्पार्ट करें। जो बहुत बच्चा छोटे साल का होता है, 5 to 6 इयर्स एज ग्रुप इसमें कंसिडर किया गया है, वो बच्चा स्कूल से डरता है, उसे बुकिश नॉलेज, उसे बुक्स उठाना, पढ़ना, रीड आउट करना उसे बड़ा बोझ लगता है। लेकिन एक तरह से फैमिलियर एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ स्कूल्स में बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और उन्हें किड्स के थ्रू हम एजुकेट करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी किट्स इसमें गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल्स में एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, और एक वर्कबुक और टीचर गाइड इस किट के साथ हर टीचर को प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें उन्हें वीकली, मंथली और एनुअल प्लानिंग उन्होंने किस तरह से पूरे साल बाल वाटिका के प्रोग्राम को लॉन्च करके स्कूल में हर बच्चे तक पहुंचाना है, वो ट्रेनिंग हम लोग मास्टर ट्रेनर युगल जी और मैं, जो कि हम स्टेट लेवल से ट्रेनिंग लेके आए हैं, यहाँ पर बच्चे को इम्पार्ट करा रहे हैं। पूरी टीम इसमें हमारे साथ लगी हुई है। 5 डेज हम ये चाहते हैं कि ये कोर्स बड़े अच्छे से टीचर्स लोग समझ के स्कूल्स में अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। इसमें हमारे ब्लॉक इंद्री में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको 2 बैचेस में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। जैसे कि मेरे पास 52 टीचर्स हैं, इसी तरह से 52 बैच 2 में है, तो 2 बैचेस में 4 मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये जो हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से बाल वाटिका शुरुआत जो हुई थी, ये लास्ट ईयर से हमारी ये शुरुआत हो गई थी बाल वाटिका की। बाल वाटिका इसमें फेज 3 चल रहा है, जो हम जिसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। 5 दिवसीय ये कार्यशाला पिछले साल भी हुई थी और इस साल उसको रन थ्रू किया गया है। डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा ये कार्य किया है बाल वाटिका के नाम से। जैसे बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी जाते थे, LKG और UKG में जाते थे, ऐसे ही अब गवर्नमेंट स्कूल में बाल वाटिका के नाम से क्लास एक एग्जिस्ट हो चुकी है। हमने लास्ट ईयर टीचरों को पहले ही ट्रेन कर चुके थे, जो भी कुछ था उनको साथ उनके रूबरू हमने दे दिया था, जो मटेरियल उनके साथ जो हमने देना था वो हम दे चुके हैं सारा कुछ। अब डिपार्टमेंट की तरफ से और हमें गाइडलाइन दी गई है, जो गाइडलाइन के अनुसार हम बच्चों को और टीचर जैसे जैसे हम टीचर को ट्रेन करते जाएंगे वैसे वैसे वो उनका बच्चों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस पूरी ट्रेनिंग में 5 दिवसीय जो कार्यशाला है, इसमें टीचर्स के ऊपर ना इसमें कोई बोझ नहीं है, कोई ऐसी कोई लिखित कार्रवाई कुछ नहीं करनी, सिर्फ उनको एक्टिविटी के अनुसार ही उनको बताना है किस तरह से बच्चों को उनको अपने कैसे एनहांस कर सकते हैं बच्चों की कार्य एक्टिविटी के अनुसार। खेल खेल में जैसा कि आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में कि बच्चों ने अपनी बाल वाटिका कैसे बनानी है, बच्चों की बाल वाटिका किस हिसाब से फैमिली हो सकता है। हर एक में कोना बनाया गया है, हर एक कोने के अनुसार बच्चे जैसे जैसे एक्टिविटी करते रहेंगे वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। इससे फायदा ये होगा हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और बहुत ही अच्छा ये कार्य डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। थैंक यू। जो आज बाल वाटिका में आपने ली है इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सुमन है और मैं GPS खेड़ा से मैं कार्यरत हूँ। मैंने यहाँ पे बाल वाटिका 3 की जो ट्रेनिंग ली है उसमें हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं जिससे हम बच्चों को कितने अच्छे से आज के वातावरण से कैसे परिचित करा सकते हैं और उनको कैसे हम आनंदमय शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसी से संबंधित इन्होंने हमें बहुत सारे चार्ट भी बनवाए, एक्टिविटी करवाई हैं जो हमें बहुत अच्छी लगी और हम उनका प्रयोग अपनी कक्षाओं में जरूर करेंगे। हम भालू को गिनती सिखाएंगे, आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे। बोलो बच्चों, 1 1 1 1 1 1। हमने खाया केक,
हमने खाया केक, हम तुम भी खाओ केक, हम भी खाएं केक, सभी खाएं केक, एक एक एक। आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे, आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे। बोलो बच्चों दो दो दो, बोलो दो दो। हमने बजाया ढोल 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 ढोल, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे। आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे, आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे। नमस्कार जी, मैं सुशीला जीपीएस डोंगरा से। मैं यहाँ 5 दिवसीय बाल वाटिका 3 की ट्रेनिंग लेने के लिए आई हूँ। यह हमारा ट्रेनिंग का आज तीसरा दिन है और इन तीसरे दिन में हमने बहुत कुछ सीखा। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, बच्चों को हम उनके अच्छे स्वास्थ्य से लेकर उनको आनंद आना चाहिए, वो सक्षम हो सके, इसलिए हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। जो हमारे एमटीज हैं शैलजा मैम और विपुल सर, युगल सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमें एक ऐसा माहौल उन्होंने दिया है कि सभी गतिविधियां कर सकें, हम सभी पार्टिसिपेंट उसमें भाग ले सकें और बहुत ही मोटिवेट हमें कर रहे हैं। थैंक यू शैलजा मैम और युगल सर, थैंक यू सो मच।